खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें। श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास, सियाड़ा रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना विधानसभा के कई गांवों में नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद हो रहा है और इसको लेकर लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। पंधाना विधायक राम दांगोड़े ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संबंध में कई बार मिलकर इस समस्या का समाधान करने का आवेदन निवेदन भी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया है। उसके बावजूद भी लगातार जनता अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और अभी जब प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आए थे और उन्हें किसान संगठनों ने जब आवेदन सौंपा था, निवेदन किया था, तब उनके द्वारा कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन को हवा देने के आरोप लगाए गए थे, जिस बात से किसान संगठन नाराज हैं और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही। उन्होंने क्या बात कही आपको सुनवाते हैं। काल के काल में समा गए और ये रह गया काम। हो सकता है कि जब भी हो जाता तो आप, हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि उनके साथी नंदू भैया के इस अधूरे सपने को पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने क्या पानी दिया, तो हम लोगों ने उन्हें ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाख हेक्टेयर भूमि से बढ़कर आज 41 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर दी है मध्य प्रदेश की। परंतु उस 41 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने से क्या हमारे निमाड़ की भूमि सिंचित हो गई क्या? हमारी जमीन तो आज भी 162 गाँव सूखे ही पड़े है ना। तब भाई साहब ने कहा कि हम जरूर करेंगे, लेकिन ये जो आंदोलन है कांग्रेस के द्वारा तैयार किए गए, नहर नहीं तो वोट नहीं, इस तरीके से आप कैंपेन नहीं चलाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये किसी पार्टी विशेष के द्वारा तैयार किया गया आंदोलन नहीं है, ये शुद्ध किसानों के द्वारा तैयार किया गया आंदोलन है। मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम निष्पक्ष पिछले 3 वर्षों से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए हम पिछली सरकार में भी आंदोलनरत थे और इस सरकार में भी आंदोलनरत है और तब तक रहेंगे जब तक हमको खंडवा उद्यान सिंचाई परियोजना, झिंझिया उद्यान सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल जाए। ये लोग सभी अन्य दल के द्वारा प्रायोजित नहर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमको सीधे कहा कि हम आपको पानी देंगे, लेकिन आपको क्या कांग्रेस ने पानी दिया है क्या? तो इस तरीके से हम लोगों को अध्यक्ष जी से मिला, क्योंकि जो अध्यक्ष जी थे उनको तो खंडवा की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का पता नहीं था। उनको जानकारी किसके द्वारा पता की गई? वहाँ पे स्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा पता की गई और जनप्रतिनिधियों ने इस तरीके से फीडबैक देना किसानों का, ये किसानों के मन में इसके लिए बहुत बड़ी नाराजगी है। क्योंकि हम हमारी बात पूरी तरह रख पाते उसके पहले ही अध्यक्ष जी वहाँ से चले गए। तो सुनी आपने पूरी बात। ये किसानों की नाराजगी थी। उनका ये कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा द्वारा इसे कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन कहने से किसानों में गुस्सा है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिसने भी उन्हें फीडबैक दिया, गलत फीडबैक दिया। इस संबंध में जब पंधाना विधायक राम दांगोड़े से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि वह इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है। और जो लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं, 15 साल से उन्हें देख रहे हैं, किसानों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद चिंता करते हैं। उन्होंने इस योजना को स्वीकृत किया है, तो इसमें जो टेक्निकल प्रोसेस है वह ज़रूर पूरा किया जाएगा और सभी गांवों को इस नहर में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए किसानों को धैर्य रखना चाहिए और सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। ये तो थी पंधाना विधायक राम दांगोड़े की बात। अब आपको इस पूरे मामले में अंदर खाने की चर्चाएं सुनाते हैं। चर्चाएं होती हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, उनका कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन चर्चा होती है। चर्चा ये है कि पंधाना विधानसभा के जिन गांवों को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है, उन गांवों में ऐसे कुछ किसान हैं जिनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन है और वो सैकड़ों एकड़ ज़मीन बंजर है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने वहाँ पर इस उद्वन सिंचाई योजना के आने के बाद काफ़ी संख्या में ज़मीन खरीदी है और अगर ये गांवों में पानी आ जाता है तो उनकी ज़मीन लाखों से सीधे करोड़ों रुपए की हो जाएगी और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। और इनमें किसानों के अलावा कई व्यापारी भी शामिल हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इस तरह के अंदर खाने की चर्चा है।
लेकिन 162 गांवों में पानी पहुंचने से इन व्यापारियों के अलावा जो छोटे किसान हैं उन्हें डेफिनेटली फायदा होगा। इसलिए इस पूरी जो मांग है उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। हालांकि पंधाना विधायक ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया है, लेकिन वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन के बयान से किसानों में नाराजगी जरूर देखी जा रही है।